समय की बात है। मंगलपुर गांव के लोग नहीं जानते थे कि बाथरूम नाम की कोई चीज होती है। सभी लोग गांव की बावली में ही स्नान किया करते थे। महिलाएं सुबह सुबह सूरज निकलने से पहले ही नहा लेती थीं और पुरुष कभी भी डुबकी लगा लेते थे। गर्मियों में तो कोई परेशानी नहीं होती थी, लेकिन बारिश और सर्दियों के मौसम में महिलाओं को बहुत मुश्किलें होती थीं। आप इस गांव के सरपंच हो, कुछ सोचो और कुछ तो करो। मुझसे इतनी कम पानी में नहाया नहीं जाता है। मैं बावली के आसपास कुछ दूरी पर पहरेदार तैनात करवा देता हूँ। ऐसे में वहां कोई नहीं आ पाएगा और तुम्हें धूप में थोड़ा समय मिल जाएगा। ललिता को राघव का यह सुझाव अच्छा लगा और उसने बाकी महिलाओं को भी यह बात बता दी। सभी इससे खुश थीं और कुछ दिनों तक सब अच्छे से चलता रहा। कुछ समय बाद मोहन, राघव का भाई, शहर से गांव आया। मोहन थोड़ा नासमझ और लापरवाह था। जब उसे इस नए नियम के बारे में पता चला तो उसने बावली जाने की जिद की। रास्ते में उसे पहरेदारों ने रोक लिया। ठहर जा मोहन, इस समय बावली के आसपास नहीं जा सकते। 1 घंटे बाद आ जाना, गांव के औरत लोग नहा रही हैं। मोहन को गुस्सा आया और वह पहरेदार पर चिल्लाया, मैं गांव के सरपंच का भाई हूँ। अगर सरपंच भी होते तो उन्हें भी धक्का मारकर हटा देता। हट जाओ मेरे रास्ते से। तुम सरपंच के भाई हो या कोई और, सबके लिए नियम एक जैसे हैं। समझ गया तुम? मुझे मजबूर मत करो, चले जाओ यहाँ से। मोहन चुपचाप वापस चला गया और जाकर राघव से पहरेदार की शिकायत करने लगा। राघव ने समझाया, पहरेदार को वहां तैनात किया गया है ताकि किसी भी अनाधिकृत व्यक्ति को जाने से रोका जा सके। अगर उसने कुछ कहा है तो इसके पीछे कोई कारण जरूर होगा। तुम वहां दोबारा मत जाना। मोहन ने राघव की बात पर ध्यान नहीं दिया और अगले दिन एक चाल चलने की सोची। उसने गांव के एक और मूर्ख व्यक्ति को कहा कि वह पहरेदार को बातों में उलझाए, और जब पहरेदार व्यस्त हो गया तो मोहन चोरी छुपे बावली के पास चला गया। उसी समय ललिता और बाकी महिलाएं वहां से लौट रही थीं और उन्होंने मोहन को देख लिया। मोहन, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? और तुम्हें हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की? पहरेदार ने तुम्हें रोका नहीं? भाभी जी, मैं तो बस गांव की खूबसूरती देखने आया हूँ। आप सब भी आ जाओ तो मजा आएगा। मोहन बेशर्मी से बातें करने लगा, जिससे ललिता और बाकी महिलाएं नाराज हो गईं। तभी पहरेदार वहां आ गया और उसने मोहन की पिटाई करने लगा। पहरेदार ने सभी महिलाओं से माफी मांगी कि वह ठीक से पहरा नहीं दे सका। तुम माफी मत मांगो। हम सब की किस्मत अच्छी है जो तुम हमारी रक्षा कर रहे हो। तुम एक अच्छे पहरेदार हो, इसे भी सबक सिखाओ। पहरेदार ने मोहन को और पिटाई की और यह बात पूरे गांव में फैला दी, ताकि भविष्य में कोई भी ऐसी हरकत करने की सोच न सके। तब से मंगलपुर की महिलाएं खुद को और भी सुरक्षित महसूस करने लगी। चाहे वह सरपंच का भाई हो या कोई और, नियम सभी के लिए एक समान थे। दूसरी ओर मंगलपुर के पास एक गरीब महिला रमा रहती थी, जिसके 3 बच्चे थे। रमा के पति की एक दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी। तब से वह अकेले ही अपने बच्चों की देखभाल कर रही थी। एक दिन रमा ने अपने बड़े बेटे अरुण से कहा, बेटा, मैं काम पर जा रही हूँ। खाना वही रखा है, भूख लगे तो खा लेना और अपने भाई बहनों को भी खिला देना। ठीक है माँ, जल्दी आना। जब छोटू रोता है तो चुप नहीं होता। रमा के पास एक पुरानी गाड़ी थी, जिस पर वह गांव-गांव घूमकर पुराना सामान इकट्ठा करती और उसे कबाड़ी वाले को बेच देती थी। उसी से वह अपना घर चलाती थी। एक दिन एक महिला ने उसे कुछ पुराने बर्तन दिए। रमा बिना किसी लालच के वो बर्तन लेकर घर लौट आई। घर में आकर रमा के बच्चे खुश हो गए कि माँ जल्दी आ गई है। बेटा, मैं सिर्फ सामान खरीदने गई थी। शाम को कबाड़ी वाले को बेचने जाऊंगी। रमा की बेटी नैना बाहर जाकर उन पुराने बर्तनों को पत्थर पर घिसकर खेल रही थी। शोर सुनकर रमा बाहर आई
और नैना को शोर बंद करने को कहा। तभी रमा की नजर उस बर्तन पर पड़ी जो आधा नया और आधा पुराना लग रहा था। बेटी, ये अजीब बर्तन कैसे हो गया? आधा नया और आधा पुराना? माँ, मैंने इस बर्तन को पत्थर पर घिसकर नया बना दिया है। यह सुनकर रमा के दिमाग में एक नया विचार आया। उसने सोचा, क्यों ना इन पुराने बर्तनों को चमकाकर नए बर्तनों के रूप में बेचा जाए। वह बैठकर बर्तनों को घिसने लगी और उन्हें नए जैसा बनाने लगी। हालांकि कुछ दिन उसकी अच्छी कमाई होती थी और कुछ दिन नहीं। एक दिन रमा की मुलाकात उसी कबाड़ी वाले से हुई जिसने उसे पहले पुराने बर्तन के बदले पैसे दिए थे। रमा, सुना है कि तुम पुराने बर्तनों को नया बना रही हो। मैं तुम्हारे काम की तारीफ करती हूँ, लेकिन लोग नया और पुराना समझ जाते हैं। तुम शहर से कुछ नए बर्तन खरीदकर अपना व्यापार बढ़ाने की कोशिश करो।